भारतीय फौज ऊँटों की भर्ती करने जा रही है। 2 कुबड़ वाले ये लद्दाखी ऊँट सरहद के इलाकों में गश्ती का काम करेंगे। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बेहद तनाव भरे बने हुए हैं और बर्फीली आबो हवा में बहुत आसानी से गुजारा कर लेने वाले ये लद्दाखी ऊँट गश्ती में बेहद कारगर होंगे, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का जो निगरानी का काम है वो इनके बूते बहुत आसान हो जाएगा। लद्दाख के न्यूब्रा इलाके में मिलने वाले इन ऊँटों से अलग बैक्ट्रियम कैमल नाम के जो रेगिस्तानी ऊँट हैं, उनकी तो खुद ही जिंदा रहने की जद्दोजहद है। अभी नीतियों में खामी की वजह से जो ऊँट बेसहारा होकर सड़क पर घूम रहे हैं, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खेतों में करंट वाले तार लगे हैं, गोचर की भूमि नहीं होने से उनके लिए चारा नहीं है, और अगर वो हादसे का शिकार हुए तो कोई गौशाला ऊँट को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती है। इन रेगिस्तानी ऊँटों की देश में आबादी करीब 2 लाख है और इसमें से 84% राजस्थान में बसे हैं। कन्हैयालाल सेठिया के थिरकते हुए गीत धरती धोरारी में मदमस्त ऊँट का जिक्र आता है। 15वीं सदी में जोधपुर बसाने वाले राव जोधा के बेटे राव बीका जी जब अपना नया ठिकाना बीकानेर बसाने चले थे, तो उस वक्त उन्होंने जो साथ में लिया था वो था 1000 ऊँटों का लश्कर। सन 57 की क्रांति के 2 दशक बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने ऊँटों को अपनी फौज में शामिल किया। गंगा रिसाला नाम से बनी ये ऊँटों की फौज सन 65 और 70 की लड़ाई में BSF यानी सीमा सुरक्षा बल की ओर से रेगिस्तानी सरहद पर जमकर लड़ी। अब इस तरह की आर पार वाली लड़ाई तो रेगिस्तानी सरहद पर अब नहीं है, लेकिन ये जो सरहदी ऊँट हैं, रेगिस्तान के जो ऊँट हैं, इनका इस्तेमाल जलसों में होता है, त्योहारों में होता है, सैर के लिए होता है, पर्यटन के लिए होता है। अब फिक्र इस बात की है, रेगिस्तान को खास पहचान देने वाले ये ऊँट 90 के दशक से लगातार कम हो रहे हैं। क्या वजह है और क्यों ये कम हो रहे हैं, इसकी बात हम करते हैं धरातल से। देखो, ऊँट एक तो बिके नहीं, मेरा बंदेगा ऊँट बिके नहीं। जो पाचा योजना ही 10,000 गवर्नमेंट कार्ड या भाई बंद कर दिया, बीमा तो बीमा ही बंद कर दिया। मैं और बचे जगह के ऊँट राको की कर। तो सुना आपने, राइका तबके के जो लोग हैं, इनकी पूरी आजीविका ऊँट के इर्द गिर्द ही होती है। जो सेंसस आया, जनगणना हुई ऊँटों की, उसमें ये पता लगा कि हमारे पास केवल 2 लाख ऊँट रह गए हैं और 2012 से 17 के बीच में 37% कमी आई है इनकी आबादी में। वजह सरहद से तस्कर होना, एक राज्य से दूसरे राज्य में कटने के लिए जाना। और ये जब मसला हमारी जानकारी में आया, करीब 2014 की बात है, तो हमने एक मुहिम मर रहा जहाज के नाम से राजस्थान में शुरू की। उस मुहिम का नतीजा ये निकला कि 2015 में एक कानून पारित हुआ जिसमें इसे राज्य के पार ले जाना और बेचना दोनों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी ऊँटों की आबादी में गिरावट लगातार जारी है और उनको पालना आज भी बहुत महंगा सौदा है। कभी 8 से 10 हज़ार रुपये में बिकने वाले ऊँट की कीमत अब महज 2 से 3 हज़ार रह गई है। ऐसे में दिक्कत ये है, ये जो राइका समाज है, इन ऊँटों का करे क्या। 2017 तक उष्ट्र विकास योजना के तहत सरकार जब एक ऊँटनी बच्चा पैदा करती थी, माँ बनती थी, तो उसके लिए 10,000 रुपये की मदद भी दिया करती थी। लेकिन 2018 से ये योजना भी बंद है। तो सवाल ये है कि ऊँटों को पाला क्यों जाए, पाला जाए तो उनको कैसे संभाला जाए, कहाँ चराया जाए और कैसे अपनी आजीविका का पालन किया जाए। चारे का मसला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 70 से 80 के दशक में जो वन विभाग ने एक पूरी योजना के तहत रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए जगह जगह जूली फ्लोरा रोपे थे, वो अब सिरदर्द बने हुए हैं। और गोचर की ज़मीनें, क्योंकि गोचर की ज़मीनों पर हरियाली नहीं है, पौधारोपण नहीं है, और उस वजह से जो चारा, जो लावारिस पशु हैं, घूमते हुए पशु हैं, उनको मिलना चाहिए, वो भी नसीब नहीं है। तो आज ऊँट भी गायों की तरह सड़कों पर बेसहारा घूमते हुए नजर आ जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि ऊँट को बाजार की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ा जाए। अगर हम एक मायने में देखें तो ऊँट बहुत कीमती संसाधन है रेगिस्तान के लिए। गद्दीदार पैर हों या 125 लीटर पानी पीने की क्षमता, और इसकी आंखें, जो पलकें होती हैं, वो भी धूल भरी आंधियों को सहने के लिए बनी होती हैं। इतना बड़ा संसाधन रेगिस्तान के पास में है, लेकिन उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए हम क्या करें, इसकी बात बहुत लोग करने लगे हैं। इसका दूध है, उसका मेडिसिनल इस्तेमाल भी होता है, और अगर सेहत की नज़र से भी देखें तो उसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है। ऑटिज्म में भी बहुत कारगर माना जाता है ऊँटनी का दूध।
और कुछ लोग हैं राजस्थान में जिन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई है कि कैसे ऊँटनी के दूध को बाजार से जोड़ा जाए और उसे अर्थव्यवस्था से जोड़कर ऊँटों को आजीविका का साधन मजबूती से बनाया जाए। इजराइल का नेगेव का इलाका हमारे थार के रेगिस्तान की तरह का इलाका है, जहाँ पर रेगिस्तानी ऊँट बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। वहाँ पर भी आबादी इतनी बढ़ गई है कि सड़क हादसे ऊँटों की वजह से अक्सर होने लगे हैं। इजराइल में यात्रा के दौरान मैंने देखा कि वहाँ पर सड़कों के किनारे बोर्ड लगे हुए होते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, आगे ऊँट हो सकता है। हर साल करीब 1000 हादसे ऊँटों की वजह से होते हैं और उस वजह से ऊँट के जो पालक हैं, ऊँट को पालने वाले जो लोग हैं, उन पर मुकदमे भी होते हैं। वहाँ पर मांग उठ रही है कि ऊँटों को फार्म पशु का दर्जा दिया जाए ताकि उनकी आजीविका और गुजर बसर आसान हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो नीति है उसकी वजह से और मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लेकिन नीतियाँ क्या कहती हैं कि इस तरह के जो सामान जो ऊँटनी के दूध से तैयार हो रहे हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और आजीविका के लिए वो कैसे एक मजबूत जरिया बन सके। चलते चलते दो बात। पहला, अगर ऊँटों को बाजार से जोड़ने का कोई कारगर तरीका नहीं खोजा गया तो जिस तरह से आबादी ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों की लगातार बढ़ रही है और वहाँ हर साल 8 से 10 हज़ार ऊँटों को मौत के घाट उतारा जाता है, उसी तरह से ये आबादी बेकाबू होकर पनपेगी और ना उनके रहने की जगह होगी, ना चारा होगा, ना उनको संभालने के लिए हमारी तैयारी होगी। ऐसे हालात में अगर हमने राइका तबके की आजीविका की फिक्र नहीं की तो हमारी संस्कृति को सहेजने वाली ये पूरी कौम और थार को खास पहचान देने वाले ऊँट सिर्फ तस्वीरों में या इतिहास की किताबों में ही बाकी रहेंगे।